चलिए देखते हैं लोको पायलट के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के सवाल जो आपके वन लाइनर के फॉर्म में बन सकते हैं। आपसे पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर एग्जैक्टली डैश डिग्री अपार्ट ऑन द फॉरेनहाइट स्केल। तो फॉरेनहाइट स्केल पे आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का और जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फॉरेनहाइट होती है और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट। अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो आपको कितना आ जाएगा 180। तो यानी कि इस सवाल का सही आंसर 180 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपसे पूछता है कि कौन सा मटेरियल है जिसका हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर हीट करते हैं और उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट होगा एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के दौरान वो इनमें से किसका होगा। तो आप देख सकते हैं R बराबर का होगा और आप इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। तब बोलता है कि कॉपर जो है एक्सपैंड करता है कितने गुना ज्यादा ग्लास के रिस्पेक्ट में जब टेम्परेचर राइज दोनों का सेम होता है। ये 5 गुना होता है। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। बोलता है कि द चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ आइस टू द स्टेट ऑफ वाटर इज ड्यू टू। आप लोगों में से ज्यादातर लोग इस सवाल का उत्तर ये देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी स्टेट चेंज होता है आइस का वाटर से तो आपको जो है हीट के एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। तो आपको इनकी वैल्यूज मैंने लिख दी है, आप याद भी कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो वाटर की सबसे ज्यादा होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बोलता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस जाने पे अगर टेम्परेचर जो है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीज तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो होता है वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है। जो मैंने पीछे के क्लिप में एक्सप्लेन किया है आप उसको जरूर देखें। तो आपको ये नहीं बताना है कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जब बॉडी थर्मल कांटेक्ट में आते हैं तो हीट विल फ्लो बिटवीन देम व्हेन दे आर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो आपका थर्मल कांटेक्ट होने की वजह से जो हीट होगा वो फ्लो होगा। अब जो है वाट पर स्टेडियन, इसको भी मैंने पीछे के क्लिप में एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो रेडिएंट इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो वाट पर स्टेडियन होती है। थैंक यू।